हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिडिल टर्म को किस तरह से हम लोग स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके कैसे हम फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इट मीन्स द्विघात व्यंजक, द्विघातीय व्यंजक जिसको बोलते हैं, उसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है कि मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने के लिए कि कैसे मिडिल टर्म को हम दो पार्टों में बांटते हैं ताकि हम गुणनखंड आसानी से कर सकें। तो इस वीडियो क्लिप से पहले आप उस वीडियो क्लिप को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें जितने भी मिडिल टर्म को दो पार्टों में बांटने के लिए जो नियम, जो शर्तें होनी चाहिए, जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं, उस वीडियो क्लिप की जो बातें हमने सीखी है उनको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस में और देखते हैं हमने अपनी चीज़ों को कहाँ तक याद रखा हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है आपका 6x² + 7x + 2। 6x² + 7x + 2। ठीक है, हमने क्या बताया था? सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये देखना होता है कि कौन सा फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड ए है, थर्ड टर्म ए है। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट, ए सेकंड, ए थर्ड। हमने बताया था आपको कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करने के लिए, तो फर्स्ट टर्म आपका है 6x² और थर्ड टर्म आपका है 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² मिलेगा आपको। ठीक, फिर हमने बताया था कि जो 12x² जो आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड टर्म का, उसमें से आप x² जो मिलता है उसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ जो x12 है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, उस नंबर को लीजिए और उस नंबर को जैसे पिछली क्लास में आप गुणनखंड करते थे, फैक्टर करते थे, वैसे फैक्टर कीजिए। और किस तरह से फैक्टर करेंगे? वो फैक्टर करेंगे आप सिर्फ दो पार्टों में फैक्टर करेंगे। ठीक है, अगर हम 12 के फैक्टर करें तो 2 × 2 × 3 तीन पार्ट में भी कर सकते हैं, तो हमको सिर्फ दो पार्ट लेना है। तो दो पार्ट हम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 1 × करेंगे तो पहला पार्ट तो हमारा वही होगा, पहला पार्ट हमारा क्या होगा कि एक होगा और वो नंबर होगा। ठीक है, किसी भी नंबर के अगर दो फैक्टर आप करते हैं, ठीक है, तो उनके जो दो फैक्टर, तो बेसिक सी बात है कि एक तो वो नंबर होता है, दूसरा 1 होता है। ठीक है, तो 1 × 12, अगर हम 6 का करें 1 × 6, 12 का 13 का करें 1 × 13, 8 का करें 1 × 8। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सब में मिलेगा आपको। और क्या, 1 के बाद आप आइए 2 पर, 2 × क्या लिखे 6, तब 12 मिलेगा। फिर क्या लिखे 3 × 4, तब 12 मिलेगा। फिर क्या करें 4 × 3। ठीक, अब देखो यहाँ 3 × 4 है, यहाँ 4 × 3 रिपीट होने लगा ना। तो जब रिपीट होने लगे आपका, तो वहीं पर आप रुक जाइए। जब रिपीट होने लगे क्या करिए, वहीं पर रुक जाइए और उसके आगे मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके आगे अगर आप फैक्टर करेंगे तो कुल मिला के आपको वही फैक्टर फिर रिपीट होंगे। तो अब क्या करेंगे, आपको फैक्टर ए मिल गए। अब क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है कि हमारा जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म के दो पार्ट करते हैं। ठीक है, दो पार्ट कैसे हमने बताए थे कि ऐसे दो पार्ट करने हैं कि आपको इनको अगर ऐड करिए तो यही मिडिल टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करिए तो ए मिल जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले 12x² मिल जाए, और ऐड कर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाए 12x², और जब प्लस करेंगे तो क्या मिल जाए a + 7x मिल जाए। ठीक है, तो वो दोनों पार्ट कौन से होंगे? ये दोनों पार्ट यही, इसी में से कोई सा लेना पड़ेगा आपको, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए। अब आपको जो मैंने वहाँ पर बताया था, वहाँ पर हमने बेसिक चीज़ ये बताया था कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लाई होगा, गुणनफल होगा, वो अगर प्लस में आता है, अगर प्लस में आता है, देखिए यहाँ प्लस आता है, तो प्लस आता है तो दोनों पार्ट या तो
दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। प्लस कब होंगे? जब मिडिल टर्म प्लस होगा। माइनस कब होगा? जब मिडिल टर्म माइनस होगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म आपका प्लस है तो दोनों पार्ट प्लस होंगे। ठीक, तो दोनों पार्ट प्लस होंगे। अब कौन कौन से दो पार्ट ऐसे लें? कोई सा दो पार्ट लोगे तो उसका मल्टीप्लाई यही आएगा। कोई सा भी दो पार्ट लोगे तो मल्टीप्लाई यही आएगा। हमको सिर्फ ध्यान रखना है इन दोनों को ऐड करने पर इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहले ही इनका फैक्टर कर लिया हुआ है तो हम क्या क्या लें कि 7x आ जाए। भैया देखो 4 ले लो 4x और 3x ले लो तो 7x मिलेगा। 6 और 2 लोगे होते 8x हो जाएगा। 1 और 12 लोगे तो 13x हो जाएगा। क्योंकि दोनों दो प्लस हमको रखना है तो दोनों प्लस रखेंगे तभी यहाँ पर प्लस आएगा। तो एक पार्ट 4x दूसरा 3x। अगर हम करेंगे क्या फैक्टर करने के लिए? अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 6x² प्लस 7x को प्लस 7x को लिखेंगे, क्या लिख देंगे 4x प्लस 3x। ठीक है, प्लस 4x प्लस 3x 7x को, और क्या लिखेंगे प्लस 2 जो था वही कर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए 6 और 4 में कॉमन क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। 2 से 6 भी डिवाइड और 4 भी डिवाइड। कॉमन किसको बोलते हैं? जो दोनों टर्म को डिवाइड करता हो। तो 6 को भी डिवाइड 4 को भी डिवाइड करेगा 2। और x यहाँ है x यहाँ है तो x भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से 2 निकल गया 6 से तो 3 बचा, x निकल गया तो x बचा। 4 से 2 निकल गया तो आपका 2 बचेगा और x निकल गया, ठीक कुछ नहीं। और यहाँ से आपको क्या निकलेगा? अब यहाँ से देखिए हमेशा आपको यहाँ से वही नंबर निकलेगा ताकि यही बचे। ठीक है, यहाँ से वही चीज़ निकलता है कि यही 3x प्लस 2 बच जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ तो 3x प्लस 2 ही है तो कॉमन क्या ले? तो कॉमन जब सेम नंबर यही मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि हमारे पास कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हम कॉमन क्या लेंगे? जब हमारे पास कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो कॉमन लेंगे 1। ठीक है, 3x प्लस 2। अब यहाँ भी 3x प्लस 2, यहाँ भी 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक, और बचा क्या? 2x प्लस 1। हमने 1 जो कॉमन लिया इसके पहले प्लस 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर हो गया। आई बात समझ में? अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा हम लेते हैं 3x² माइनस 18x, 3x² माइनस 18x और क्या है प्लस 24 प्लस 24। फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? ये है, थर्ड ए है। इसके पहले प्लस इसके पहले भी प्लस, प्लस 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 होगा। 24 तिया 72 x², ये मिल गया। इसके आप फैक्टर कीजिए, 72 के फैक्टर करेंगे आप तो 72 को क्या लिखेंगे? 1 × 72 लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ एकदम सेम टू सेम वैसे ही हमेशा करना, नहीं तो गलती कर जाओगे। 2 × क्या करोगे? 36, तभी 72 मिलेगा। 3 × 18, 18 आएगा। 25 तिया 75, 24 24। 4 से क्या करोगे? कितना आएगा? 18, 18 चौक 72। 5 से जाएगा नहीं मेरे ख्याल से, 6 से चला जाएगा, 6 × 12 और 8, 8 से चला जाएगा, 8 × 9 और फिर क्या आएगा? 9 × 8 आएगा। अब 8 के बाद क्या आएगा? 9। इसका मतलब रिपीट होने लगेगा। अब यहीं छोड़ दो। अब हमको इसी में से कोई एक लेना है। ठीक है, क्या करना है? इसी में से कोई एक लेना है।
तो हम -18x को यहीं पर कर लेते हैं अलग से। -18x को 2 पार्ट में कैसे बांटें? -18x को देखिए, हमारा जो ओ मिला है, क्या मिला है? प्लस। तो अगर प्लस है तो इसका मतलब, अगर प्लस है तो दोनों पार्ट क्या होंगे? या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। दोनों प्लस कब होंगे? जब ये प्लस होगा। तो यहाँ प्लस है नहीं तो प्लस तो होंगे नहीं। माइनस दोनों कब होंगे? जब यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस होंगे। अब ऐसे कौन से 2 नंबर ले ले कि जोड़ने पर 18 मिल जाए? क्योंकि जब माइनस समथिंग ऐड करेंगे तो माइनस में ही आएगा ना। तो कौन सा 2 नंबर ले लें कि माइनस आ जाए, 18 आ जाए? 36 और 2 38, 24 3 27, 18 4 22, 12 6 18, 9 8 17, 12 6 18, ये वाला चलेगा। तो -12x -18x 6x, तो 12 6 18, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, दोनों साइन माइनस है ना, तो जुड़ के 18 बन जाएंगे ना। तो अब क्या करें? अब इसको हम क्या करते हैं, -18x की जगह पे, अब हमारा स्प्लिट हो गया ना दोनों पार्ट, यही करना था, स्प्लिट करना था। स्प्लिट हो गया, 2 पार्टों में हमने चेंज कर लिया उसको। अब हम क्या करेंगे हम लिख दीजिए 3x², ठीक। -18x को क्या लिखेंगे? -18x को आप लिख दीजिए -12x -6x और +24, वैसे ही रहने दीजिए जैसे था, ठीक। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया है। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए। देखिए, जब स्प्लिट कर लेंगे तो एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, साइन के साथ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? देखिए, यहाँ 3 है, 12 के अंदर 3 आएगा ना। 12 के अंदर 3 कैसे आएगा कि 3 से 12 कट जाएगा, ठीक है, 3 के टेबल में आएगा तो 3 निकल जाएगा। यहाँ x भी निकलेगा। तो यहाँ क्या बचा? 3 निकला, ठीक है, x निकला, x बच गया। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 12 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 4। x में से x चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 12 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। कहने का मतलब है 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ इन दोनों टर्म को देखो, ये -6x + 24, साइन के साथ देखना होता है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि अलजेब्रा में साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस केवल 6x नहीं है, -6x है। तो यहाँ हम जो भी कॉमन लेंगे यही बचना चाहिए, जो भी कॉमन लेंगे यही x - 4 आपका बचना चाहिए। तो हम कॉमन क्या चीज़ ले लें भैया? यहाँ 6 है, यहाँ 24, 6 कॉमन मिल जाएगा आपको। और कॉमन अगर हम 6 ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हम +6 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? तो प्लस लेंगे अगर हम, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 से कट जाएगा, बचेगा आपके पास x, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, +24। लेकिन हमको चाहिए क्या है? x 24 करें 4, 6 चौक 24, हमको क्या चाहिए? x - 4 चाहिए ना। तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कॉमन वही चीज़ लेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। जितना यहाँ कॉमन निकालने पर अंदर बचा है उतना ही कॉमन निकालने पर यहाँ भी बचना चाहिए। तो हम -6 लेंगे तो -6 पूरा निकलेगा तो x बचेगा। और 24 में से जब 24 को जब हम -6 से भाग देंगे ना तो 6 चौक 24, 4 बचा, और यहाँ माइनस अभी बचा है ना -1, तो क्या होता है? ये माइनस क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, -4 हो जाएगा। -1 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो हो जाता है, ठीक। अब आगे देखिए, x - 4 यहाँ, x - 4 यहाँ है, तो x - 4 आपका कॉमन हो गया। और यहाँ x - 4 इसमें से निकल गया तो 3x बच गया, काटना मत ऐसे। और x, अरे यार यहाँ तो माइनस लगा दो। और यहाँ से x - 4 निकल गया, यहाँ से तो बचा -6, ठीक। यही फैक्टर हो गया। आप ऐसे काट मत देना जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करते हैं।
ये तो हमने दोनों जो एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आया, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई क्या था, पॉजिटिव था। ठीक, क्लियर हो गया। और पॉजिटिव था जब मिडिल टर्म प्लस था, जब मिडिल टर्म प्लस था तो दोनों पार्ट प्लस थे, और जब मिडिल टर्म माइनस था तो दोनों पार्ट जो स्प्लिट किए हैं वो माइनस था। अब हम दो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई माइनस हो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। अगर हम इसको करें, क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 48, ठीक, क्या आएगा, माइनस 48 एक्स स्क्वायर। ओके, 48 के पार्ट बनाइए, फैक्टर कीजिए, 1 इंटू 48, 2 इंटू 24, 3 इंटू कितना करें 16, और 4 इंटू 12, और 6 से चला जाएगा, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8। अब 6 के बाद 7 से जाएगा नहीं, 8 इंटू 6 रिपीट हो रहा है, बस रुक जाइए। कितने पार्ट बने भैया, 1 2 3 4 5 हुए। अब इन्हीं 5 में से कोई एक आपको लेना है। क्या है, मिडिल टर्म क्या है, +8 है, तो मिडिल टर्म प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस में है ना भैया, जब भी मल्टीप्लाई माइनस में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म आपका प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अगर यह माइनस है तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, ठीक है। मिडिल टर्म यहाँ प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टर्म प्लस होगा एक माइनस होगा। ऐसा क्यों होगा कि भैया यहाँ पर माइनस है, जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तब प्लस और माइनस माइनस बनेगा ना। अगर दोनों प्लस रहेंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस रहेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो इतना मिलना चाहिए और गुणा करोगे तो इतना मिलना चाहिए ना, यही है ना। जब जोड़ोगे तो +8x और गुणा करने पर -48x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो क्या करोगे आप, एक प्लस लोगे एक माइनस लोगे। अब मिडिल टर्म के साइन की ज़रूरत कब पड़ेगी, मिडिल टर्म के साइन की ज़रूरत तब पड़ती है कि अब हमको ये देखना है भाई इसमें 148 है, 224, 316, 412, 68, एक प्लस लोगे एक माइनस लोगे, क्या लोगे 16 और 3 लोगे तो 16 में से 3 जाएगा 15, 24 में से 2 जाएगा 22, 48 में से 1 जाएगा 47, क्योंकि एक प्लस एक माइनस रहेगा तो घटेगा ना। 12 में से 4 गया 8, यही वाला होगा। 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, तो यही मिलेगा आपको 12 और 4। अब देखो बड़ा वाला टर्म हमने क्या लिया, प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ा वाला टर्म माइनस लेते। यहाँ के साइन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमको यहाँ एक टर्म इनमें से रखने होते हैं। 2 टर्म मिलेंगे, एक बड़ा रहेगा एक तो छोटा रहेगा, तो बड़ा वाला यहाँ रखें कि छोटा वाला यहाँ रखें। यहाँ पर ये जब बात क्लियर करनी होगी तब यहाँ के साइन की सहायता लेंगे। यहाँ का साइन प्लस तो बड़ा वाला टर्म प्लस, यहाँ का साइन माइनस तो बड़ा वाला क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ तो अभी तो प्लस ही है तो बड़ा वाला प्लस ही होगा। अच्छा, कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है क्या कि दोनों बराबर हों, दोनों बराबर हों, मतलब ए भी टर्म बराबर हो, ए भी टर्म, यहाँ भी 4 आए यहाँ भी 4 आए, तब आप कहोगे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों बराबर होंगे तो ये माइनस नहीं होगा, तो ये हमेशा प्लस होगा, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उनका जो ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा ही कि इनका मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आता है, अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे, ठीक है। ये माइनस है तो एक बड़ा और एक छोटा आएगा, एकदम पक्का है, क्लियर है। अगर ये माइनस में आता है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, बराबर नहीं हो सकते। प्लस था तो बराबर हो सकता था, प्लस था, मैंने सच पिछला एग्जाम्पल जो आपको दिया था
पिछले एग्जाम्पल में जब प्लस था, जहाँ पर मैंने मेथड बताया था वहाँ पर हमने एक जगह दिखाया था कि बराबर था। अभी हम दिखा देंगे एक एग्जाम्पल ऐसा लेके। तो हम लोग क्या कहाँ पर थे? हाँ, ये 12 है, ये 4 है, तो इसके आगे x लगा लीजिए, 12x और 4x। ठीक है, अब हम 8x को क्या ऐसे बनाएंगे, 12 और 4 बना देंगे। ये सब हटा दो, 8x को बना देंगे 12 और 4 में। क्या करिए भैया, x स्क्वायर प्लस 8x को बना दीजिए 12x माइनस 4x, और क्या कर दीजिए माइनस 48। ठीक है, ये 8x को मैंने यही कर दिया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों में से कॉमन ले लो। इनमें क्या कॉमन मिलेगा, x, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचेगा 12, यहाँ -4 आपका कॉमन आएगा। क्यों, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचेगा +12। ठीक है, जब माइनस निकालोगे यहाँ का माइनस निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ का माइनस निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई साइन जब कॉमन लेते हैं, जब साइन किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है, जैसे मान लीजिए -4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4x, ये -48 हो जाएगा। और जब कोई साइन बाहर निकलता है, किसी डिजिट से बाहर निकालिए, मान लीजिए -3x है और इसमें से माइनस बाहर निकालिए तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो भी अंदर वाले नंबर का साइन बदल देगा, और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा मतलब किसी नंबर का साइन माइनस है, वहाँ से माइनस हटा रहे हो तो उसका साइन नंबर का क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब आपको दोनों जगह x + 12 मिल गया, तो x + 12 आप कॉमन ले लिए तो x - 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो यही आएगा। ठीक, आगे x² - 4x - 12 लेते हैं। x² - 4x - 12 अगला एग्जाम्पल है। यहाँ भी आपका -12x² मिलेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का, इसको करोगे तो 1 × 12 मिलेगा, 2 × 6 मिलेगा और 3 × 4 मिलेगा, यह 3 मिलेंगे 12 को जब हम तोड़ेंगे। तो यहाँ क्या करें हम, यहाँ चलो हम लिख देते हैं। ठीक है, x², अब -4x को क्या करें, -4x को आप करिए यहाँ पर -4x बनाइए पार्ट, दोनों पार्ट देखिए, ये माइनस है तो दोनों पार्ट क्या होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जब मल्टीप्लाई माइनस में आएगा तो दोनों पार्ट क्या होंगे, एक माइनस एक प्लस। अब यहाँ माइनस है ना, तो बड़ा वाला पार्ट क्या होगा, माइनस होगा। अब पार्ट पहले देख लो कौन कौन से मिलेंगे। पार्ट तो देखो कौन कौन से मिलेंगे, कि ऐसे दोनों पार्ट ले लो कि जोड़ने पर 4x आ जाए। तो चूँकि एक प्लस एक माइनस है तो जाहिर सी बात घटेगा। 12 में से 1 गया 11, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 6, 2 आ जाएगा। बड़ा वाला पार्ट आपको कौन सा लेना है, बड़ा वाला जो पार्ट लेना है वो माइनस का लेना है, तो -6x, और छोटा वाला पार्ट प्लस का 2x। क्यों लोगे, क्योंकि बड़े वाले में से जब छोटा वाला घटेगा, यहाँ -6x, यहाँ +2x, तो यहाँ माइनस का 4x मिल जाएगा। तो इसके कौन कौन से पार्ट हो गए, -6x प्लस का 2x और माइनस का 12, यही हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या कीजिए, इन दोनों पार्ट, ये दो पार्ट एक साथ, ये दो पार्ट एक साथ, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से x निकलेगा तो -6। यहाँ से आप +2 कॉमन ले लेंगे तो x, और यहाँ पर -6, 2 × 6 = 12। कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग 2 से दिए, इसमें 2 से भाग दिए। कॉमन लेने का मतलब x से इसमें भाग दिए 6, और x से इसमें भाग दिए तो 6 बचा। x - 6 दोनों जगह है तो x - 6 कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा आपका x + 2। मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे, इसका और इसका, तो यही मिल जाएगा। ओके, अभी हमने आपको बताया था कि दोनों पार्ट सेम हो सकते हैं क्या,
देखिए जब दोनों पार्ट आपके सेम होंगे, मेरे पास कहाँ है एग्जांपल्स, दोनों पार्ट सेम, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एक ले रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अगर हम इनके दो पार्ट करें तो जानते हैं क्या होगा, इस 16x स्क्वायर पॉजिटिव हो रहा है, 16 गुणे x 16x स्क्वायर मतलब प्लस में आ रहा है, तो दोनों पार्ट या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, तो यहाँ प्लस है तो दोनों पार्ट प्लस होंगे, इसका मतलब 4x और 4x होगा, तभी 4 चौका 16x स्क्वायर बनेगा, 4 चौका ये बनेगा 16x स्क्वायर बन जाएगा जोड़ने पर, और गुणा करने पर, और जोड़ने पर क्या बनेगा, ये प्लस का 8x बनेगा। ठीक, दोनों पार्ट सेम है, तो क्या आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। यहाँ देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 16x स्क्वायर आ रहा है प्लस में, पॉजिटिव में, इनके दोनों पार्ट क्या होंगे, माइनस 4x, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि दोनों पार्ट एक जैसे हों और मल्टीप्लाई नेगेटिव में हो, तो मल्टीप्लाई नेगेटिव में नहीं होगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए अगर x प्लस 2 और x प्लस 2 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है x प्लस 2, तो ये क्या होगा, सब प्लस में मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि सारा प्लस है तो कोई भी गुणा भाग करोगे तो प्लस ही आएगा। क्लियर। अगर हम कह दें x माइनस 2 ले लें और x माइनस 2 मतलब ये दोनों माइनस ले लें, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस क्या हो जाएगा, दुगुना 4x हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड, सॉरी यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखेंगे, यहाँ पर अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये 4x स्क्वायर आ रहा है, तो भी पॉजिटिव आ रहा है जब दोनों यहाँ पर x माइनस 2 हो रहा है, x माइनस 2, तो यहाँ जब 4x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर इसके क्या हो रहे हैं, इसके दोनों पार्ट क्या बन रहे हैं, ये माइनस 2x हो रहा है, माइनस 2x हो रहा है, तभी तो माइनस 4x आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है, तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है जब ये बीच वाला नंबर सेम है। अच्छा, हम एक प्लस एक माइनस ले लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2 ले लेते हैं बीच वाला नंबर। अगर हम बीच वाला एक प्लस एक माइनस ले लें तो क्या मिलेगा आपको, x का x में करोगे x स्क्वायर, ये माइनस 2x और ये प्लस 2x और 2 दूना 4, माइनस 4 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 4, तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा, आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक मिलेगा कि जिसमें 2 ही टर्म होंगे। तो जब 2 ही टर्म होंगे तो भैया उसको इतना लंबा गुणनखंड करने की क्या ज़रूरत है, x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 को क्या कर दो, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा। और जब ऐसा कोई आएगा, एक माइनस और एक प्लस दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तब आपको 3 टर्म मिलेंगे ही नहीं, तो एक का टर्म क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, और तब यहाँ पर आपको ये जो नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ 4 मिला है तो इसका वो किसी नंबर का स्क्वायर मिलेगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, ऐसे आपको मिल सकता है x स्क्वायर माइनस 9, जब x माइनस 3 x प्लस 3 लेंगे, x प्लस
4 और x-4 लेंगे तो x² - 16 मिलेगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा, बट ये इक्वेशन क्या 3 टर्म वाला इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था। और भी आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास 9th में मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे, अभी 8th में भी आपको पढ़ा होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ उतना ही क्लियर होगा। ओके, थैंक्स वॉचिंग टू माई वीडियो एंड लाइक टू माई यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। और आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर भी दोस्तों से कीजिए, ताकि सारे लोग ये फ्री एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।